साथियों, आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सौ अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, आज हम लोग चलो गांव की ओर अर्जक संघ के माध्यम से खासकर पिछड़े समाज के बीच में जो आज व्यवस्था के आधार पर उनको लगातार राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और उनके जो मौलिक, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनको किस तरह से अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को लेकर उनको गुमराह किया जा रहा है। तो साथियों, हम लोग गांव-गांव स्तर पर चलो गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में है एक समाज से, जो ओबीसी समाज से हैं और लगातार समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, पाखंड अंधविश्वास के विरोध में समाज को, खासकर ओबीसी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो सर, मैं आपका BM TV चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है। BM TV के सभी फॉलोवर्स को मैं जो है बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा जो है आप ये वक्तव्य शूट कर रहे हैं। सर, बहुत आभार। सर, हमारा आपका पहला ज्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, और दूसरी तरफ वो शंकराचार्य ओबीसी जो कहा जा रहा है, तथाकथित हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तेली जात के बताए जाते हैं, तो उनका शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं कि वो मूर्ति को छूना, राम की मूर्ति को छूना धर्म विरोधी है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये सब एक जो है मैनिपुलेट है सिस्टम उनके अपने विचारधारा के लोगों का, क्योंकि ये शंकराचार्य जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, वो वक्तव्य से भी किसी प्रकार का ओबीसी को लाभ नहीं होने वाला है और ओबीसी हर स्तर से ठगा जाएगा। जो ओबीसी का जो एक कार्ड खेला गया है, तो ये सिर्फ ओबीसी को वर्गलाने का काम है उनका, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये ओबीसी जिस तरह से मीडिया पर आ रहा है, अभी एक खबर और आई थी, तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, कि लोगों से पूछा सभा में कि तुम्हें मंदिर चाहिए कि अस्पताल चाहिए कि विद्यालय चाहिए, तो लोगों ने कहा कि हमें विद्यालय चाहिए और अस्पताल चाहिए। और अभी एक पत्रकार है, ब्राह्मण पत्रकार, ने कहा कि नहीं, कि तुम मंदिर जाओगे तो तुम बीमार नहीं होगे, तो पिछड़े लोग अगर मंदिर में जाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, राम के दर्शन करेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, और आप कह रहे कि वो लोग चले जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत पुजारी और पुरोहित को जो किसी प्रकार की समस्या होती है, बीमार होते हैं या उनको हार्ट अटैक या जो है हाई BP होता है, तो उनको अस्पताल जाना पड़ता है, तब वो मंदिर की तरफ रुख नहीं करते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि उन लोगों को ये पता है कि मंदिर से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन ओबीसी को जो है वर्गलाया जा रहा है, उसको गलत समझाया जा रहा है। और कुछ ओबीसी लोग जागरूक हो गए हैं, वो इस बहकावे में, छलावे में नहीं आ रहे हैं, और कुछ जो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, बहुत सीधे हैं, सरल हैं, जिनको ABCD पता नहीं, वो वर्गलाने में आ रहे हैं। तो लेकिन आप लोग जत्था के साथ में जाएंगे उधर राम मंदिर दर्शन के लिए? राम मंदिर दर्शन के लिए उससे देखो किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अगर वहां पे ऐसा कोई पर्यटक स्थल विकसित होता है, तो हमारे कुछ भाई लोग, सब नहीं, कुछ भाई लोग वहां अगर जाएंगे तो उस मकसद से जाएंगे, सिर्फ मनोरंजन के तौर से, ना कि कोई आस्था के तौर से, क्योंकि वहां आस्था से कुछ किसी को मिलने जुलने वाला है ही नहीं। और ये जो है सिर्फ वोटों की राजनीति है। ये चारों धाम के जो मठाधीश हैं, उनको ये मैनिपुलेट करके ये बात बुलवाई गई है कि मोदी का विरोध करो, मोदी ओबीसी है। न तो मोदी ओबीसी है, ओबीसी हो या ना हो, लेकिन उनके कार्यकलाप ऐसे कतई नहीं लगते हैं कि जिससे वो लगता हो कि वो ओबीसी हैं। तो मतलब आपका मानना है कि राम भगवान नहीं है, राम एक अवतारित व्यक्ति नहीं है, ऐसा आपका मानना है? तो इसके आधार पर आप मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो ओबीसी समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जो राम है, राम कितने महान थे, अपनी लुगाई के लिए लंका चले गए, हाँ, लंका लेने चले गए, तो राम की लुगाई के लिए लंका लेने चले गए राम पनी, तो ओबीसी समाज को क्या मतलब सोचना चाहिए इसके बारे में, राम के बारे में? देखिए, ये सब बातें गोलमोल तरीके की हैं। एक तो देखिए, राम का जो चरित्र है, राम का पूरा जीवन एक
महिला को लेकर के जो है वो महिमा मंडित उनको किया गया है कि उन्होंने महिला के पीछे जो है इतना बड़ा संग्राम और संघर्ष किया, ऐसा या पौराणिक किताबों में दिखाया गया है। और आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक कोई कर रहा है तो एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसने बहुत लंबे समय से अपनी महिला को छोड़ रखा है, उसने महिला को किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी है। तो एक महिला का इतना पीछे चलने वाला व्यक्ति, एक महिला को जो है दूर रखने वाला व्यक्ति, ये कैसा संयोग है, कैसा संयोग है, मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर है। तो एक तो ये महीना जो है धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। इस महीने में शादी विवाह संस्कार या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है। फिर ना जाने किन के कहने से और किन लोगों ने ये प्रक्रिया बनाई कि राम मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा है इस महीने में। तो ये उनकी मजबूरी है क्योंकि चुनाव नजदीक है, अगर आज नहीं ये करेंगे तो कब करेंगे। तो इसलिए चाहे दिन खराब हो, चाहे समय खराब हो, चाहे मुहूर्त कुछ भी ना हो, लेकिन उनको सब राजनीतिक वोटों के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है और वो करेंगे। टीवी पर लगातार प्रचार हो रहा है कि हिंदू सम्राट राम आएंगे, हिंदुत्व लेके आएंगे, रामराज लेके। ये रामराज क्या है? पिछड़ों के लिए रामराज क्या था? ये रामराज के नाम पर जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि रामराज, तो रामराज की अवधारणा क्या है? ये देखिए, राम राज्य की अवधारणा जो उनकी किताबें हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें यही है कि महिलाओं के नाक कान काटे जाएं, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए और महिला को जो है शक करके घर से निकाला जाए। ऐसी व्यवस्थाएं अगर समाज में बड़े पैमाने पर अगर होना शुरू हो जाएंगी तो ये मान लिया जाएगा कि रामराज आ गया। ऐसा ही रामराज हमें ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिला था। इसके अलावा जो राम राज्य की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है तो वो सब धुआं धूसरित है, उसमें कतई कुछ नहीं है। जो किताबों में लिखा है हम उसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि नया रामराज आने वाला है, उसको मैंने ना देखा है ना उसके बारे में हम जानते हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन होगा तो ओबीसी बच्चों को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उनकी समस्या का समाधान होगा, उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा, सामाजिक समस्या का समाधान होगा। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और न कभी हुआ है। क्या ओबीसी वर्तमान में हिंदू बना घूम रहा है, सनातनी बना घूम रहा है? तो क्या धर्म शास्त्रों के आधार पर ओबीसी सनातनी हिंदू है क्या? ऐसा मानते हैं? ये सनातनी और हिंदू, इनकी परिभाषा रूपरेखा समय समय पर अपने अपने फायदे के हिसाब से मनुवादियों ने गढ़ी है। आज जो परिभाषा जो भी बेहतर लगेगी उसको वो बताएंगे, उन्हें अपना फायदा होना चाहिए। ओबीसी का फायदा न तो सनातन से होने वाला है, न हिंदू धर्म से होने वाला है, न वैदिक धर्म से होने वाला है, न किसी धार्मिक ग्रंथ से होने वाला है। साथियों, आप हमारे साथ में सुन रहे थे, एक ओबीसी समाज से हैं जो लगातार समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, 33 करोड़ की व्यवस्था के विरोध में समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर, साव फूले अम्बेडकर, बुद्ध और सम्राट की विचारधारा से समाज को, एससी एसटी ओबीसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने प्रचार तंत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, बाबा बवालियों के माध्यम से, कथा वाचक के माध्यम से किस तरह से समाज को गुमराह कर रखा है। उस गुलामी, उस दास्ता से समाज को निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसे शख्सियत को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर, आपको मैं बीएम टीवी चैनल पर आए, अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, हमें देखते रहें, इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप पर शेयर करें, जिससे समाज के लोगों को पता चले कि ओबीसी एक बड़ा समाज किस तरह से राम राज की जो अवधारणा, जो संकल्पना ब्राह्मणवादियों ने मीडिया के माध्यम से रखी है, धारावाहिक के माध्यम से रखी है, फर्जी तौर पर उसको किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं और पिछड़ा समाज जाग रहा है। पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पर किस तरह से अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य होकर राज सत्ता पर कायम है, उसको वहां से उतारना बहुत जरूरी है। तो पिछड़े समाज को, उसकी दास्ता, उसकी गुलामी, उसके बारे में जागृत करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, बने रहें, देखते रहें। इस वीडियो में आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। सभी साथियों को फूले साहब अम्बेडकर प्यार। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।